नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन देखेंगे, मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो कहां पर खुल सकती है, किस लेवल के ऊपर खुल सकती है। क्या उसके बाद गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउनफॉल दिखा सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आज का चार्ट, ताकि हमें समझ में आए जो मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। और उसके बाद हम यह देखेंगे जो अगर गैप अप खुलती है तो किस लेवल के ऊपर खुल सकती है। और उसके बाद हम यह भी देखेंगे अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो किस लेवल तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यह भी डिस्कशन करेंगे जो कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर ब्रेक कर जाती है तो क्या डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए, मैं अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज सिखाते आ रहा हूँ कब से, 3 अगस्त से, जब से ये CAS लगी है तब से। देखोगे एवरेज क्लोजिंग तो यहाँ पर देखने को मिला था 24,090 के आसपास। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये भी है, ये देख सकते हो कहाँ पर 24,090 के आसपास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 24,090 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो ओपनिंग कहाँ पर हमें देखने को मिला आज के दिन, तो देखने को मिला 24,134। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखोगे तो एक गैप अप खुलते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर जो 3:15 पे बाजार जो हमें क्लोज लेते को दिखा था, उसकी क्लोजिंग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 133, और ओपनिंग इसकी देखोगे तो आप लोग यहाँ पर 134, यानी कि फ्लैट ओपनिंग लेते को दिखा। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर ये लेवल था, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद ये जो मूव था, ये मूव तो मैंने यहाँ पर देखा था यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, ये वाला मूव। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या कर लिया, एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को ब्रेक किया। और उसके बाद पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया, टाइम पास किया। जो कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आज के दिन ट्रैप होते को दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जो लोग समझे होंगे जो बाजार अब यहाँ से नीचे जाएंगे वो भी यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, और जो यहाँ पर सोचे होंगे जो बाजार ऊपर जाएगी वो भी यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। यानी कि जो भी नीचे वाले होंगे या फिर ऊपर वाले होंगे, दोनों ही यहाँ पर ट्रैप देखने को मिले होंगे। अगर आप ट्रैप नहीं हुए हैं तो कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? तो भाई साहब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अगर इन तीनों को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है हमें सपोर्ट लेते को दिखाई, सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से देख सकते हो सपोर्ट लेते को हमें दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट के ऊपर ब्रेक कर जाती है और डेली चार्ट के ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज कर जाती है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इसको देखेंगे ना यहाँ तक ये लेवल, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ तक भी हमें आता हुआ दिख सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक दिन का कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखोगे तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है ऊपर का मूव, फिर इस लेवल के पास है ऊपर का मूव, और फिर यहाँ पर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज करते को हमें दिख रही है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तभी जो है अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट में जो है थोड़ा सा जो है हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। और खास करके अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, जो एवरेज क्लोजिंग देखते हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, और खास करके जो अभी के टाइम पर जो ट्रैप देखने को मिल रहा है वो किस साइड देखने को मिल रहा है, ज्यादातर वो मिल रहा है हमें सी साइड की तरफ, ठीक है ना। हालांकि पी साइड की तरफ भी ट्रैप देखने को मिला है, लेकिन जो ये लोग सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गलतियां करते हैं, मान लीजिए निफ्टी चल रही है 24,100 के आसपास चल रही है, और लोग यहाँ पर क्या करेंगे 24,500 24,600 के आसपास चले जाएंगे वहां पर, तो भाई साहब वो आपका यहाँ पर थोड़ा ना बढ़ पाएगा, वो तो समझो एक्सपायरी आते आते गया, है ना। ये मत सोचा करो, अगर इसी तरीके से बाजार में काम करोगे ना तो इस बाजार को देते रह जाओगे, ले तो कुछ नहीं पाओगे। और यही तो मेन साइकोलॉजी होता है जो कि लोग समझ नहीं पाता है। बाजार चल रही है 2400 के ऊपर, लोग जा रहे हैं 24,200, ज्यादातर तो लोग इससे ऊपर 24,500 24,600 समझते पता नहीं क्या मिल जाएगा। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता, तुक्का होता है, कभी कभार ऐसा तुक्का लग गया, कोई न्यूज आ गया तो तुक्का लग सकता है, ठीक है ना, जिसकी चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो देखो भाई साहब अभी के टाइम पर भी अगर हम बात करेंगे, अभी जैसे कि ये यहाँ पर जो है निफ्टी चल रही है आपका 24,100 के आसपास चल रही है, जो कि सभी लोगों को पता होगा, तो 24,100 के आसपास चल रही है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी साइड जो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब भी जो है हमें बढ़ते को दिख रहा है, और पुट साइड तो कम होते ही को दिख रहा है। तो भाई साहब अगर बाजार गैप अप भी खुलती है ना तो सी साइड हमें कुछ भी बढ़ते को नहीं दिख रहा है, और आगे भी हमें ऐसा ही देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन भी अगर बाजार गैप अप भी खुलती है उस कंडीशन में हमें सी साइड बढ़ते को नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि सी साइड तो यहाँ पर बढ़ते को दिख रहा है, पी साइड वैसे ही कम होते को दिख रहा है, तो यही तो मार्केट में लॉजिक होता है। ये नहीं आपने ऑप्शन चेन देख लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, एक एक लॉजिक को समझना पड़ता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना ये बहुत कम लोग जानते हैं इस मार्केट में, और यही सबसे बड़ा कारण होता है, लोगों को यही नहीं पता है जो ये क्या होता है। जिन लोगों को समझना है ना और सीखना है तो मेरे पास सीख सकते हो आप लोग, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल मैंने इस मार्केट को दिया हुआ है, और मुझे पता है कहाँ पर क्या हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं पर लिखा नहीं होता है। तो अभी के टाइम पर देखोगे तो सी साइड बढ़ते को दिख रहा है और पी साइड तो वैसे ही कम होते को दिख रहा है। तो बाजार अगर गैप अप भी खुल जाती है ना तो उस कंडीशन में बढ़ते को नहीं दिखेगा, मंडे को दिन भी नहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो यहाँ पर आकर के सीख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए मत आना, यहाँ पर देना पड़ता है तभी यहाँ पर सीख पाओगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे और यहाँ पर लोगों को दिखाया जाए जो हम नीचे जाए, और यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद यहाँ से सीधा ऊपर देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है हमें लेवल पर नजर बना करके रखना, वो आगे हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर वीकली चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो अभी तक अगर देखेंगे अगर हम यहाँ पर तो ये लास्ट वीक का लो ब्रेक होते को नहीं दिखा, इसके ऊपर ही कामकाज करते को हमें दिख रही है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें न्यूट्रल नजर में आ रही है। बाकी अब अपन लेवल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग की बात है तो लोग तो एवरेज क्लोजिंग के पीछे भागते हैं। मैं एवरेज क्लोजिंग के पीछे नहीं भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या कुछ हो सकता है ना। बाकी आप लोग अपना देखो, चलो जिनको देखना होता है तो देखा करिए वीडियो, जिनको नहीं देखना होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल निकल के आ रही है 960 का, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर जो है हमारा जो लेवल निकल के आ रही है, हम यहाँ पर 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, 23,780 का लेवल है, ठीक है।
ऊपर की ओर अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो भाई साहब जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जिनको सोचना है सोचते रहिए। 240 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जिनको सोचना है सोचते रहिए। अगर इसके ऊपर निकलती है तो 24,390 का लेवल है, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए हमें दिख सकती है। और ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर ये ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा संयम बना करके बैठना है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग जो मर्जी करते रहिए, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। आइए बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या ही यार, क्या ही बताऊं, क्या मूव है ये। बाजार वही वाली बात है, बाजार अगर नीचे जा भी रही है तो उस तरीके से मूव नहीं दिखा रही है जिस तरीके से पहले के टाइम पर देखने को मिलता था। अब के टाइम पर देखोगे तो क्या है यार, ये डाउन साइड मूव है, ये ऐसे डाउन साइड मूव आती है, ऐसे मूव आती है, ये डाउन साइड मूव आती है। जब से 3 तारीख से ये जो नया जो CAS आया है उसके बाद से डाउन साइड का कुछ अच्छा मूव ही नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, चीजें अच्छी होंगी, जब कोई नई चीजें आती है थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है इस महीने के बाद हमें देखने को मिल सकता है अच्छी। तो अभी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए ना हमें। यहाँ पर बस लोग यहाँ पर आएंगे कॉल पुट करने के लिए, पता कुछ नहीं होता है, कॉल पुट के लिए आ जाएंगे, यही होता है समस्या। बाजार में जो सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है धैर्य। आपके अंदर धैर्य है नहीं, संयम है नहीं, पेशेंस है नहीं, आप बाजार में आ जाते हो। यही तो सबसे बड़ा कारण होता है जो लोग बाजार में दे करके चले जाते हैं, क्योंकि समझना उनको है नहीं, लॉजिक के बारे में जानना नहीं है, कोशिश भी नहीं करना है। अगर कोई आदमी सिखा भी रहा है तो उसको देखना ही नहीं है, तो मेरा क्या ले लोगे आप लोग। मैंने तो अपना समय दिया हुआ है, हमें जो करना है हम तो कर ही रहे हैं, आप जानो। ठीक है ना। तो अभी के टाइम पर देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल हमें दिख रहा है, कोई मूव ही नहीं देखने को मिल रहा है, नीचे का मूव ही नहीं देखने को मिल रहा है। अगर नीचे आ भी रही है तो बाजार क्या ही मूव देखने को मिल रहा है, क्यों? सी साइड अभी के टाइम पर बढ़ते को दिख रहा है, पी साइड कम होते को दिख रहा है। तो पी साइड तो वैसे ही कम देखने को मिल रहा है, सी साइड बढ़ते को दिख रहा है, तो भैया वहां पर तो होगा, इसी तरीके से बाजार होगा, है ना। बार मर्जी है आप लोगों की। इसका डेली चार्ट क्या कह रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालेंगे। इसका डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर इंडिसीजन यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल नजर में आ रही है, न्यूट्रल दिख रही है बाजार, ना ऊपर ना नीचे। वीकली चार्ट क्या कह रही है, वीकली चार्ट के ऊपर भी न्यूट्रल दिख रही है, मतलब वो चीजें नहीं दिख रही है यहाँ पर, है ना। चलो अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, ज्यादा समय तो क्या ही लेना है। अब हम लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना करके चलना चाहिए। तो देखो भाई साहब, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है ना बैंक निफ्टी, हम तो ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जिसको सोचना सोचते रहिए। 590 के ऊपर अगर निकलती है तो यहाँ पर जो है एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद 590 के ऊपर अगर निकलती है एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को क्या लेवल ध्यान में रखना है, जब तक 57,219 के नीचे नहीं निकलते हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। 56,970 का लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और साइकोलॉजी का भी लेवल 57,000 का आ जाती है। ठीक है ना। और ये रेंज के ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी अपने को करना ही नहीं है, संयम बना करके बैठना है। आइए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है, लो भैया सेंसेक्स का चार्ट जो कह रही है देख लो भैया। यहाँ पर आप लोग क्या मूव देखने को मिला है भाई साहब, यहाँ पर खुली है बाजार, खुल करके ये मूव तो एक जो कि हमने निफ्टी के अंदर देखा था, हमने उसमें हम जो है देखे थे, और ये जो यहाँ तक का मूव हम देखे थे वहां पर। उसके बाद देखो साइडवेज किया, एक ही कैंडल में यहाँ पर आया, उसके बाद फिर एक रेंज बना लिया। क्या है यार, मतलब यार यहाँ पर कुछ भी लोग करने आ जाते हैं, कुछ समझना है ही नहीं। मर्जी आप लोगों की। अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, अपने को लेवल ध्यान में रखना है। ये अगर 77,380 के ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का, यहाँ तक का साइकोलॉजी का लेवल है। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो है 78,000 का जो लेवल है यहाँ तक मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है भाई साहब, नीचे की ओर अपने को लेवल ध्यान में रखना है 76,890 का। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, और ये साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है। और ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।